एक ऐसी बीमारी की कल्पना कीजिए जो बस कुछ ही घंटों में शरीर का सारा पानी निचोड़ ले। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हैजा की असलियत है। एक ऐसा पुराना दुश्मन जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे कोई बीमारी हमारे ही शरीर को हमारे खिलाफ कर देती है और इतनी तेजी से जानलेवा बन जाती है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जो अपने लोगों को एक ऐसी बीमारी से खो देते हैं जिसे सच कहूं तो बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। तो इस दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। तो चलिए जरा माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं और असली मुजरिम से मिलते हैं, जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरे बैक्टीरिया। हाँ, तो ये विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया असल में हैजा इसी से होता है। इसे एक बहुत ही शातिर चोर की तरह समझिए, जो शरीर में घुसकर एक जहर छोड़ता है। और ये जहर हमारी आंतों में लगे सारे नलों को, मतलब पानी के पंप्स को, एक साथ पूरी ताकत से खोल देता है। नतीजा, शरीर का सारा पानी तेजी से बाहर बहने लगता है। ये जो हैजा का जहर है ना, ये आंत में एक ऐसे पंप स्विच को ऑन कर देता है जो फिर बंद ही नहीं होता। सोचिए, ये एक बहुत ही चालाक और खतरनाक रणनीति है। बैक्टीरिया हमारे शरीर के ही सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, हमारी कोशिकाओं को ही धोखा देकर शरीर से पानी बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। और यही यही वो खतरनाक डिहाइड्रेशन है जो हैजा को इतना जानलेवा बनाता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि बैक्टीरिया काम कैसे करता है, पर एक इंसान के शरीर के अंदर घुसने के बाद ये क्या तबाही मचाता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ तो समझ लीजिए कि घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। हैजा के क्लिनिकल स्टेज 3 हैं। पहला है इवैक्यूएशन, अचानक बहुत तेजी से दस्त और उल्टी। दूसरा स्टेज है कोलैप्स, जब शरीर में पानी इतना कम हो जाता है कि अंग काम करना बंद करने लगते हैं। और तीसरा है रिकवरी, मतलब अगर मरीज दूसरे स्टेज से बच गया तो फिर वो ठीक होने लगता है। ये गिरावट इतनी तेज और बेरहम होती है कि मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए ये जिंदगी और मौत की एक रेस बन जाती है। 40! जरा सोचकर देखिए, एक ही दिन में 40 बार तक दस्त। शरीर इतनी बड़ी मात्रा में पानी का नुकसान झेल ही नहीं सकता, और बस यही से हालात काबू से बाहर और बेहद खतरनाक होने लगते हैं। शरीर से जो ये पानी निकलता है ना, वो इतना खास होता है कि उसे राइस वाटर स्टूल यानी चावल के पानी जैसा मल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही होता है, हल्का दूधिया। ये एक गंभीर हैजा इन्फेक्शन का सबसे बड़ा और साफ संकेत है। ठीक है, तो एक इंसान का बीमार होना तो दुख की बात है ही, लेकिन ये एक अकेले इंसान की बीमारी पूरे के पूरे समुदाय के लिए खतरा बन जाने वाली महामारी में कैसे बदल जाती है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। वजह यह है कि ज्यादातर इन्फेक्शन नजर ही नहीं आते। हर 4 संक्रमित लोगों में से 3 को तो कोई लक्षण ही नहीं होते, बिल्कुल कोई लक्षण नहीं। जी हां, हैजा फैलाने वाले ज्यादातर लोगों को तो खुद पता ही नहीं होता कि वो बीमार हैं। वो एक तरह से अदृश्य वाहक बन जाते हैं जो चुपचाप इस बीमारी को फैलाते रहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ 2 तरह के केस हैं। एक तरफ वो मरीज जिसे गंभीर लक्षण हैं, जो अरबों बैक्टीरिया फैला रहा है और 7 से 10 दिन तक संक्रामक रहता है। दूसरी तरफ है वो लक्षणहीन कैरियर जिसे कोई लक्षण नहीं है। वो बैक्टीरिया तो कम फैलाता है, पर 14 दिनों तक फैलाता रहता है और उसे खुद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। तो एक है खुला खतरा और दूसरा है छिपा हुआ। और ये बैक्टीरिया फैलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो गंदे पानी के स्रोतों से, जैसे कुएं या नदियाँ, फिर दूषित खाने और पीने की चीज़ों से, और यहाँ तक कि गंदे हाथों या सतहों से एक इंसान से दूसरे इंसान तक। और बस ये एक विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। जितने ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं, उतना ही बैक्टीरिया हमारे पर्यावरण में फैलता है और बीमारी के फैलने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हैजा क्या है और ये कैसे फैलता है। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि आज की दुनिया में 21वीं सदी में भी ये बीमारी कितनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम बनी हुई है। हर साल पूरी दुनिया में अनुमान है कि 13 लाख से लेकर 40 लाख तक हैजा के मामले सामने आते हैं। अंदाजा लगाने के लिए ये दिल्ली की आबादी के लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। इतने लोग हर साल हैजा से बीमार पड़ते हैं। और इन मामलों में से हर साल 21,000 से लेकर 1,43,000 तक मौतें होती हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोग हैं, किसी के माता पिता, किसी के बच्चे, दोस्त, जो एक ऐसी बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं जिसका इलाज हमें अच्छी तरह पता है। और देखिए, यही हैजा की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक सच्चाई है। अगर इलाज न मिले तो मृत्यु दर 30 से 40% तक हो सकती है। बहुत ज्यादा है ये।
लेकिन सिर्फ रीहाइड्रेशन थेरेपी से, मतलब शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने भर से, ये मृत्यु दर 1% से भी कम हो जाती है। मौत और जिंदगी के बीच का फासला कई बार सिर्फ साफ पानी और कुछ जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हैजा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक खतरा तो है ही, लेकिन साथ ही ये सामाजिक विकास की कमी का एक बड़ा संकेत भी है। मतलब साफ है, हैजा सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा एक सामाजिक प्रॉब्लम है। ये एक तरह से असमानता का लक्षण है। तो फिर इस पुराने दुश्मन से लड़ा कैसे जाए? आज हमारे पास क्या प्लान है? देखिए, हैजा को कंट्रोल करने के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, तेजी से मामलों को ढूंढना। दूसरा, जिन्हें बीमारी हुई है उन्हें तुरंत रिहाइड्रेशन थेरेपी देना। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, साफ पानी और सैनिटेशन को बेहतर बनाना। और चौथा, महामारी पर लगातार नज़र रखना। ये एक मल्टी फ्रंट अटैक है, मतलब आपको आग बुझानी भी है और ये भी पक्का करना है कि आग दोबारा ना लगे। और लंबे समय के लिए अगर हैजा को कंट्रोल करना है तो इसका असली उपाय बुनियादी चीजों पर ही निर्भर करता है, जैसे कि हर किसी तक साफ पीने का पानी पहुंचाना और एक असरदार सैनिटेशन सिस्टम बनाना। आखिर में हैजा का जवाब किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि हमारे समुदायों में है। इस बात को पक्का करने में है कि हर इंसान को एक स्वस्थ जीवन जीने की बुनियादी सहूलियतें मिलें। तो हैजा असमानता की बीमारी है। इसका आज भी मौजूद होना हमारी दुनिया के बारे में क्या बताता है? अगली बार जब भी हैजा का जिक्र हो तो सिर्फ एक बीमारी के बारे में मत सोचिएगा, उन गहरी सामाजिक असमानताओं के बारे में सोचिएगा जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और ये सवाल जरूर खुद से पूछना चाहिए कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए क्या कर सकते हैं जहां किसी को भी सिर्फ साफ पानी ना मिलने की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े।